स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कंपटीशन सिटी में। आज जो हम बात करेंगे वो है आज हुए एग्ज़ाम प्रयोगशाला परिचायक में जो लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ आज, उसमें हम कटअप के विषय में बात करेंगे। तो मैंने बहुत लोगों से मतलब ग्रुप वगैरह में, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में देखा तो लोग इतना ज़्यादा कटअप बता रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल से लगता है कि कटअप के विषय में उतना जानकारी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कुछ पहलुओं के बारे में पहले बताऊंगा कि जो है कटअप ज़्यादा नहीं जाने का कारण क्या है या कम जाने का कारण क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं उसमें उस माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है P = mv, तो आप या तो द्रव्यमान को स्थिर रख के वेग को समानुपाती कर सकते हैं, वेग को स्थिर रख के द्रव्यमान को समानुपाती कर सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर जो है यही होना चाहिए। बाकी अगर आप दावा आपत्ति करें तो ये भी हो सकता है, ए और सी में से दोनों कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें जो है कई लोगों को जो है मतलब डाउट करना पड़ सकता है। जैसे ये वाला 8 वाला क्वेश्चन जो है जड़त्व। ठीक है, बढ़ते क्रम घटते क्रम में जब दिया रहता है तो अधिकतर जो है लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तभी आपको पता चलता है कि एक्चुअल एग्ज़ाम जो है होता क्या है बोल के। ठीक है, बाहर से बोल देना कि भैया 80+ जाएगा, 90+ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि कटअप कितना जाएगा। ठीक है, मैं कटअप के विषय से पहले एक क्वेश्चन और है, ये वाला 19 वाला क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये 19 वाला क्वेश्चन जो है बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है कई लोग ले रहे हैं विभव धारा प्रतिरोध। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि ओम का नियम सीधा बोलता है जब भौतिक अवस्था में जो है ये धारा जो होगा या जो वोल्टेज होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, V और I के। ये ओम का नियम है। जब बाद में जब हम इसे डेराइव करेंगे तब जाके R एक नियतांक आएगा और जो है प्रतिरोध आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब ओम का नियम गहराई से अगर देखा जाए इस प्रश्न को तो V और I ही दो कंपोनेंट हैं जो ओम के नियम में आते हैं। बाद में जाके जो समीकरण डेराइव होता है उसके तहत जो है R एक नियतांक आता है। तो मेरा बोलना यह है कि इसका आंसर P और Q भी मोस्ट प्रोबेबल चांस हो सकता है। तो इसीलिए जो है आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि व्यापम क्या आंसर लेता है। ठीक है, व्यापम क्या आंसर लेता है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी भी आंसर की के विषय में बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कटअप के विषय में बात करता हूँ कि होता क्या है बोल के। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है क्या लेगा आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें डाउट क्रिएट होता है जो कि व्यापम ही आंसर लेने वाला है। ठीक है, तो कुछ इसमें विलोपित होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कटअप की। कटअप कितना जा सकता है। ठीक है, तो कटअप के विषय में हम बात करते हैं। तो मेरा बोलना यह है कि जो है जनरल कैटेगरी में मैं बोलना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी में मैं 67+ यदि किसी का आ रहा है तो बहुत ज़्यादा सेफ है। 67 से 68+ जिसका आ रहा है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि देखिए साइंस वाले में इसका कारण मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ 3 पार्ट दिए हैं। एक है आपका भौतिकी, दूसरा है आपका रसायन, तीसरा है आपका बायो। तो किसी का हो सकता है भौतिकी रसायन अच्छा हो लेकिन बायो कमज़ोर हो, रसायन बायो अच्छा हो भौतिकी कमज़ोर हो। तो ऐसा होता है। तो और गलत होने के प्रोबेबल चांस होते हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं। बाहर से अगर आप तुलना करें तो इतना जाएगा, 80+ जाएगा। अरे भाई आप ये बोल रहे हैं कि 430 में उसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो सभी जनरल कैटेगरी वाले 80 से ऊपर नंबर पाएंगे। मतलब जो लास्ट जो कटअप है वो जो लास्ट नंबर वाला व्यक्ति रहेगा वो 80 नंबर पाएगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? तो ऐसे किसी भी बात जो 80 बोल रहे हैं उनकी बातों को विश्वास मत कीजिए। आप बोल सकते हैं 67 68+। यदि आप नंबर लेके आ रहे हैं तो आपने कटअप को पार कर लिया है। ये याद रखिएगा, आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। बहुत ज़्यादा पोस्ट है, याद रखे रहिएगा, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और इतना भी ईजी यह आया नहीं था। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि एक विज्ञान पाठ है और एक है आपका सामान्य ज्ञान पाठ। तो यहाँ के 60 क्वेश्चन में यदि
किसी का 40 से 38 प्रश्न बन गया है सही, तो वो टॉपर ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और एवरेज मार्क्स लिया जाए तो 35, और यहाँ से 40 से एवरेज मार्क आप ले सकते हैं 30, तो कितना हो गया 65। अब इसके ऊपर में जो है मैं इसीलिए 3 प्लस बढ़ाया हूँ, हो सकता है इतना इजी था तो हो सकता है कि ये 35 भी जाए, तो 35 35 70 भी हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि जनरल कैटेगरी का जो है इतना जाएगा, ओबीसी का जो है 65 प्लस जाएगा, एससी का जो है 60 प्लस या 62 प्लस जा सकता है, और एसटी जो है 55 प्लस में भी उनका हो जाएगा, याद रखे रहिएगा। तो ये हमारे द्वारा बताया गया कटअप है, और यकीन मानिए इतना ही जाएगा, बहुत ज़्यादा जाने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कई लोग तो जो हैं लेवल 3 का एग्ज़ाम है बोल के दिलाने भी नहीं गए हैं, समझ रहे हैं। और मतलब बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है, और गलत होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही, ऐसा मान के चलिए। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी आया था, और किसी भी हालत में 70 प्लस तो जाएगा ही नहीं, 78 75 तो जाएगा ही नहीं। अरे भाई 80 81 भी 82 तो टॉपर का हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है, और यदि किसी को दावा आपत्ति के विषय में जानकारी चाहिए रहेगी, अगर व्यापम जैसे ही आंसर घोषित करता है, तो उसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उससे जुड़ जाइए। हम जो है पूरी तरह से यहाँ हेल्प करते हैं। दावा आपत्ति जिसको जिसको भी समस्या है, वहाँ पर जो है आप चैट में जाके बोल सकते हैं, हम उसका दावा आपत्ति जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए। धन्यवाद।